इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन होगा ऐसा मैं यहाँ पे जाहिर करता हूँ। और सभी मंच पर बैठे हुए मेरे पुराने साथी जागीरदार साहब, अफसर भाई और यहाँ पे सब जेल बैठे हुए सभी लोग और यहाँ पे जमे हुए रोशन गेट के सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले हमारे ड्रीम के डायरेक्टर और चेयरमैन हाजी इब्राहिम भाई को मैं दिल से दुआ देता हूँ, क्योंकि हजरत से भी मेरा बहुत अच्छा दोस्ताना था, जिसने अपने हजरत का नाम लेकर हर इस पे अपने हजरत का नाम है। मैं आपको ये किरानपुर के सब वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह के जो अपने वालिद हैं, जो अपने घर के लोग हैं, ऐसे लोगों ने जिन्हें हमें ये देश बताया, ऐसे जगहों पे आप लोगों ने अपने पिताजी का नाम दिया, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और किरानपुर के सब भाइयों से विनती करता हूँ, चाहे आप उर्दू पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े, चाहे इंग्लिश पढ़े, मराठी पढ़े, कोई भी चीज़ पढ़े, पर अपने को इंग्लिश भी पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि अपने को देश के बाहर जाके वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ पर अपने पीएस आपने जैसे बताया कि आगे चलकर हमें कुछ बनना है, हमारे फैमिली को बढ़ाना है, हमारे फैमिली का नाम करना है, इसके लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और आज से बोले तो आज इस किरानपुर के अंदर इन्होंने हमारे ड्रीम स्कूल को खोला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और सब भाइयों और ये भाग के सभी हमारे रहने वाले सभी समाज के लोगों से विनती करता हूँ कि सबने ये हमारे ड्रीम में एडमिशन लेना चाहिए और वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ऐसी आपको विनती करता हूँ। मुझे पता है कि आपका नमाज का भी टाइम हो गया है, फिर रोज नमाज का टाइम होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर से आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आके बहुत टाइम होगा था, किसी एक ने गलत फोन ने उसने बताया कि अभी और आधा घंटा है। मैं आपके ये मिठाई की दुकान के सामने कम से कम आधा घंटा रोड पे खड़ा था, किसी एक गलत आदमी ने गलत चीज बता दी, हरकत नहीं। लेकिन आप जानते होंगे मेरे सामने यहाँ बैठे उन्होंने जागीरदार साहब ने कहा कि वो मध्य से फिर से प्रदीप जायसवाल से चुन के आना। मैं चाहता हूँ कि मैं हकीकत करता हूँ, क्योंकि काम करने वाला काम करते रहता है। मैं कहीं न जात न पात न कुछ मानता हूँ, जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम करना चाहिए। आपको बोलता हूँ रोजेबाग ईदगाह के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए लाया हूँ, मैंने 20 लाख रुपए अपने कब्रिस्तान के लिए लाया हूँ, 4 मस्जिद के सामने मैंने रोड बना के दिया हूँ। तुम्हारा काम है किसी ने रोड दिया किसने दिया इसको देखने के बजाय अपना मध्य और 20 लाख रुपए हमारे अफसर भाई को दिया हूँ, ताकि हमारे शहर में हमारा शहर अच्छा दिखे और सुंदर रह सके। इस तरह से काम सब लोग मिलकर काम करते हैं। फिर से एक बार किरानपुरा के सभी भाइयों से विनती करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए आप हमारा ड्रीम स्कूल में उन बच्चों का एजुकेशन करवाइए, ऐसी आपको नम्रता की विनती करता हूँ। आज इस कार्यक्रम को मुझे बुलाया इसलिए हाजी भाई आपका और आपके सभी सहकारियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जायसवाल साहब, भंडारी साहब, जनाब अयूब दानिया साहब, मोहल्ले के माहिरीन मशाहिरीन, और चूंकि वक्त की किल्लत है और जो मंच पे लोग बैठे हुए हैं इनको तमाम हर कोई जानने वाला है, तो मैं इनके नाम लेने के अंदर वक्त को नहीं खराब करूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हर कोई जानता है। चाहे प्रदीप जी जायसवाल हो, चाहे अयूब भाई जागीरदार हो, चाहे शेर खान साहब हो, चाहे मकसूद अंसारी साहब हो, चाहे दीगर तमाम जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको शहर अजीज, शहर औरंगाबाद बड़े अच्छे से जानता है। जिस मुनासिबत से आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं वो मुनासिबत ये है कि हमारे अपने महल्ले के अंदर एक तालीमी दर्जगाह की बुनियाद रखने के लिए हम लोग जमा हुए हैं, और इस तारीख का हम इसलिए भी हिस्सा है क्योंकि इस दौर में अगर सबसे अहमियत की हामिल कोई चीज है तो वो दौर हाजिर के अंदर तालीम है, एजुकेशन है, क्योंकि नफरतों का दौरा चल पड़ा है और नफरतों को खत्म करने के अंदर अगर कोई सबसे अहम चीज कारगर साबित हो सकती है तो वो तालीम है, एजुकेशन है। आज हम
मुल्क अजीज में देख रहे हैं कि हम तारीख के नाम पर लड़ रहे हैं, वो लोग तारीख के नाम पर लड़ते हैं जो तारीख को पढ़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मैं जनाब इब्राहिम साहब को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि आप हमारी नस्ल नौ को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस वक्त पढ़ने और पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ हमारे बच्चों को तहजीब की भी जरूरत है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो हमारे स्कूल जहां पर हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं, वहां पर हम तहजीब और तमद्दुन की भी बात करते हैं। तो इस तालीमी इदारे के लिए मैं जनाब इब्राहिम साहब को और इनकी पूरी फैमिली को, इनके अहले खाना को और जो लोग इस स्कूल को रन करने वाले हैं उन असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि तालीम जहालत को इसी तरह खत्म करती है जिस तरह रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। तालीम जहालत को इसी तरह खत्म करती है जिस तरह जो है तो सूखी लकड़ी को आग खत्म करती है। तो जब जहालत का दौरा चल पड़ा है तो तालीम की जरूरत है, और तालीम जब हमको चाहिए तो उसके लिए इदारे बनाने की जरूरत है। हम लोगों ने यह देखा है कि हम तहजीब के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे तालीमी इदारों में हमारी तहजीबें हो तो हमको ये चाहिए कि हम अपने जाती तालीमी इदारे खोले। मैं इस महल्ले को आजाद चौक से लेकर रोशन गेट तक तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप तमाम के बीच में एक और दर्सगाह खुल चुकी है। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस दर्सगाह को उस तरह से चलाया जाए जिस तरह से किसी भी दर्सगाह को चलने की जरूरत होती है। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं। मेहमानान हमारे बीच में है, हमारे महल्ले के बड़े हमारे बीच में है, हमको इन तमाम को सुनना है। चलते चलते जनाब इब्राहिम साहब से इतना कहता चलूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, घर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं तो गूंगा था, अब जो बोलो तो मेरी बातों में असर भी देना। सदर जलसा मेरे अजीज दोस्त एमएलए प्रदीप जायसवाल साहब, जो मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे साथी भी है। 1988 की जो पहली कॉरपोरेशन बनी थी, जो प्रदीप जायसवाल साहब और मैं साथ में चुन के आए थे, उन्होंने शिवसेना से आए थे और मैं मुस्लिम लीग से आया था। बाहर तो बड़ी लड़ाई होती थी हमारी, लेकिन अंदर बहुत साथ में रहते थे। तो ऐसे मेरे दोस्त आली जनाब प्रदीप जायसवाल साहब, इनके लिए एक शेर कहूंगा कि कांटे राहों से जो औरों के हटा देता है, कांटे राहों से जो औरों के हटा देता है, खत जमाने में खुदा उसका बढ़ा देता है। तो ये अभी ये हमारे जो अलाउंसर है, इन्होंने कहा कि लोकप्रिय आमदार, और हमारे तैयब जफर साहब ने भी कहा कि ये सब यहाँ पर इनको पहचानते हैं। मैं तो कहूंगा कि ये एक बात को और आगे बढ़ा दूं कि ये लोकप्रिय आमदार नहीं बल्कि विकास प्रिय आमदार है। और ये इस बात का सबूत है कि प्रदीप जायसवाल साहब दोबारा चुन के आए। अगर काम नहीं करे होते तो ये चुनकर नहीं आते थे। इनकी चुनकर आना इस बात की गवाही देता है कि ये काम करते हैं और काम प्रिय उम्मीदवार है, लोकप्रिय नहीं बल्कि काम प्रिय आमदार है। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आज एमान ड्रीम ये इंग्लिश स्कूल जो CBSE पैटर्न पे है, मैं सबसे पहले हमारे हाजी शेख इब्राहिम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसी औलाद सबको दो जो अपने बाप का, इसमें है कि ईमान ड्रीम का मतलब ख्वाब, सपना। तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे जो बाप के इंतकाल के बाद भी बाप के सपनों को पूरा कर रही है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हाजी इब्राहिम साहब जिन्होंने अपने बाप के ख्वाब को पूरा किया। नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, मैं
ये बताना चाहता हूं कि ये इंग्लिश स्कूल जो किरापुरा रहमानिया कॉलोनी रहीम नगर के अंदर जो शुरू किया गया है, नौजवान साथियों, किरापुरा एक पिछड़ा हुआ इलाका है, कम पढ़े लोगों का इलाका है। किरापुरा वो तो हाजी ईसा साहब नारंदी होना किरापुरा पूरा पैटर्न है, यानी रहमानिया कॉलोनी रहीम नगर ये सब मिला के किरापुरा परिसर बनता है, तो नाम किरापुरा का आता भाई। तो ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है और ऐसे इलाके को चुनकर यहाँ पर इंग्लिश स्कूल शुरू करना ये लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि दूसरे उर्दू स्कूल सेम इंग्लिश स्कूल यहाँ पर है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश स्कूल वो भी CBSE पैटर्न पर चलाना ये कोई आसान काम नहीं, ये कोई आसान बात नहीं है। ऐसा स्कूल को जो यहाँ पर शुरू किया है ये काबिल मुबारकबाद है हाजी इब्राहिम साहब। तो मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके असातिज़ा को भी जो यहाँ पर स्कूल को चलाने वाले हैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और इनसे ये बात कहूंगा कि ये रहमानिया कॉलोनी रहीम नगर ये जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ के बच्चों को अभी तालीम तहजीब और इल्म के साथ साथ इनको अदब भी सिखाना चाहिए ताकि ये आपके स्कूल से निकलकर आपके स्कूल के नाम को रोशन करे, क्योंकि इस्लाम के अंदर तालीम की बहुत अहमियत दी गई है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली जो वही नाजिल हुई कि इकरा यानी कि पढ़ उस अल्लाह का नाम लेकर जिसने तुझे पैदा किया। तो इकरा ये नहीं कहा गया इस्लाम के अंदर कि हज करो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नहीं, सबसे पहले ये कहा गया कि पढ़ो इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, अरे पढ़ो उस अल्लाह का नाम लेकर जिसने तुझे पैदा किया। नौजवान साथियों, हम ये स्कूल के जो ये चलाने वाले हैं, मैं इनको फिर एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अहलियान मोहल्ला रहमानिया कॉलोनी रहीम नगर और यहाँ के जितने भी नजदीक के जो लोग हैं इनसे एक अदबन गुजारिश करूंगा, इस मोहल्ले का साबिक कारपोरेटर होने के नाते सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं तो आप ये स्कूल जो एक मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये मौके का पूरा फायदा उठाइए और अपने मासूम बच्चों को तालीम के लिए इस हमारा ड्रीम स्कूल के अंदर शरीक करवाइए, यहाँ पर जो तो एडमिशन दिलाइए और यहाँ से पढ़कर जो है तो इंशाअल्लाह यहाँ पे तालीम भी अच्छी होगी और आपके बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर बहुत कामयाब होंगे और अच्छे आदमी बनेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा, एक बार फिर से दिल की गहराइयों से यहाँ के हमारा ड्रीम के हमारे हाजी इब्राहिम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ और इसको भी सही तरीके से चलाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एक शेर के साथ में इजाजत चाहूंगा कि शमाए इल्म जला नूर की फितरत को देख, शमाए इल्म जला नूर की फितरत को देख, फिर लबे सोच से बिखरेंगी इल्म की चिंगारियां। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।